जय हिंद। प्रीवियस वीडियो में हम टेंस पे डिस्कस कर रहे थे। एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चे अभी एसएससी का फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ग्रामर का पूरा वीडियो एक प्रैक्टिस सेट्स के रूप में हम कोशिश करेंगे कि अवेलेबल हो जाए। पिछले 10 साल के क्वेश्चन का कलेक्शन है और हर तरीके के क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे टेंस हम लोग अभी शुरू किए हुए हैं, तो उसमें सबसे पहला जो टेंस का एक जो टाइप है जो क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी एग्जाम में, वो है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। टेंस का दूसरा जो टाइप होगा पूछने का, वो होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा जो टाइप होगा वो होगा आपका स्पॉटिंग एरर, राइट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और फिर देखेंगे हम लोग स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स में से ये जानने की कोशिश होती है स्टूडेंट से कि उसकी वोकैबुलरी कितनी इनरिच है, और दूसरी सबसे बड़ी जरूरी चीज कि ओवरऑल आपके नॉलेज को, आपके अंडरस्टैंडिंग को ही चेक करने का मकसद है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप सेंटेंसेस को पढ़ और समझ लेते हैं कि नहीं। उस पढ़ने और समझने को एनालिसिस करने के लिए, चेक करने के लिए इतने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, पैसेज, जिसके बाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप अगर पैसेज समझ लेते हैं तो जो नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर है वो आसानी से दे सकते हैं, राइट। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। हम लोग इसके पहले जो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस जो क्वेश्चन था, वो हम लोगों ने 39 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, राइट। उसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें। मैंने आपको बताया था 120 क्वेश्चन का अप्रोक्स कलेक्शन है और अच्छे क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, राइट। और पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स किए जाते हैं। अक्सर बच्चों में क्या होता है ना कि वो बस फिल कर देते हैं, मतलब नहीं रखता, उनको जो समझ में आता है बस फिल कर देते हैं, चीजों को लॉजिकली समझने की कोशिश नहीं करते। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, fill in the blank with correct alternative out of the 4 option given. I upset the kettle of boiling water and dash my right hand badly. अब आपको अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड इसमें से अप्रोप्रिएट हो सकता है। अप्रोप्रिएट होने का मतलब कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड अगर फिल करें तो इसकी मीनिंग सही से आ जाएगी। आई अपसेट द केटल, पलट गया केटल। किसने किया? मैंने किया। ऑफ बॉइलिंग वाटर, एंड दैट वाज फिल्ड ऑफ बॉइलिंग वाटर, एंड डैश माई राइट हैंड बैडली। अब उसका हाथ, चूंकि हाथ पे ही गिरा है, वो बॉइलिंग वाटर गिरा है, पूरा का पूरा बॉइल्ड वाटर, तो उसका हाथ पूरी तरीके से क्या हुआ होगा? वुंडेड, सिजल्ड, स्कॉच्ड या स्काल्डेड। तो अगर ये पूरी मीनिंग आप जानते हैं, सब चीज देखिए, यहाँ पे वुंडेड, यहाँ पे वुंड, जख्मी होने के मतलब क्या है? आप इंजर्ड हो गए हैं, राइट, चोट लग गई है। तो इसमें से एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा? सीजल्ड कब यूज करते हैं? सीजल्ड तब यूज करते हैं जब हम जो बॉइल्ड जो ऑयल होता है उसमें कोई चीज डालते हैं, हम उसको क्या करने के लिए? फ्राई करने के लिए। तो जिससे जो आवाज आती है, दैट इज सिजलिंग साउंड्स, वो देता है, राइट। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। स्कॉच्ड क्या होता है? स्कॉचिंग हीट आपने सुना होगा, जब आप सनलाइट में जाते हैं, सन रेज आपके स्किन पे पड़ती है और ऊपर का जो लेयर है वो क्या होता है? फेड हो जाता है, राइट। तो उसको बोलते हैं स्कॉच कर गया है, यानी कि ऊपर की लेयर का जो कलर है वो फेड कर गया है, राइट। तो यहां पे स्कॉच का भी मतलब नहीं है। यहां पे पानी से जो जलन, जो जलने वाला जो सेंस है वो देता है स्काल्ड। स्काल्ड हम स्पेशली तभी यूज करते हैं जब पानी आपके ऊपर गिरा और उससे आप जल गए, स्काल्ड वर्ड यूज करते हैं, और ये पास्ट फॉर्म है स्काल्डेड। अब देखो इसको स्काल्डेड वर्ड फिल करके, आई अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्काल्टेड माई राइट हैंड बैडली, और उसके राइट हैंड को पूरी तरीके से स्काल्ड कर दिया, झुलसा दिया, जला दिया पूरी तरीके से, राइट। तो अब यहां पे सारे वर्ड की मीनिंग पता होगी तब तो ना। तो आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस, मैं इसका एक लिंक अवेलेबल करा दूंगा वीडियो के अंत में, कि आप इसका एक प्रिंट आउट लेके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, स्पेशली ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, जिससे आप खुद से मेहनत करें। देखिए, आइडल बैठने वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे। वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन तो नहीं होना है,
वीडियो देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रैक्टिस सेट्स आपके पास अवेलेबल हो, जो भी प्रैक्टिस पेपर मैं अवेलेबल करा रहा हूं, उन पेपर की प्रैक्टिस करिए, राइट। जितना आप खुद से मेहनत करेंगे, वर्ड्स को ढूंढेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, आप पैसेज को पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन लगा रहे हैं, राइट, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आप सोच रहे होंगे वीडियो सिर्फ देख लिया, समझ में आ गई चीजें, पॉसिबल नहीं है, राइट। मेहनत तो करना पड़ेगा, क्विक कोई रिजल्ट नहीं आता, हमेशा टाइम टेकिंग होता है, टाइम देना पड़ता है आपको किसी चीज के पीछे। सेम एज इस क्वेश्चन को लिखिए, द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू डैश अगेन सून। अब इसके लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू डैश अगेन सून। गवर्नमेंट बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहां पे क्या करें, विल बिगिन टू डैश अगेन सून, यानी दोबारा ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लिविंग को लिफ्ट नहीं, यहाँ पे राइज, यहाँ पे दो ऑप्शंस तो नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे इन दोनों को। यहाँ पे फ्लोरिश का मतलब ग्रोथ से होता है, यहाँ पे रिवाइव एक अच्छा ऑप्शन है, रिवाइव के बारे में आप देखिएगा, सर्च करिएगा, राइट। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हर एक वर्ड को आप देखा करिए, जिस वर्ड पे आपको, देखिए आप करते क्या है ना, रिवाइव की हिंदी मीनिंग आप रट लेते हैं, लिफ्ट की हिंदी मीनिंग रट लेंगे। आप जब इस तरीके से याद करेंगे तो सबकी मीनिंग तो एक ही आएगी, उसमें अंतर नहीं पता चलेगा। अंतर जानने के लिए आपको हर एक मीनिंग को इलैबोरेट करना होगा, टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन एक बार जहां समझ गए सारा क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये आदत डेवलप कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन को। ये चीज मैं आप पे छोड़ देता हूं, आप करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल मुझसे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस को एक एक वर्ड को समझा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 63 से शुरू होता है, 62 तक पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, I have not seen him since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. बताइए इसमें क्या होगा। Since 20 years, ये 20 years जो है ना एक पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। और जब पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर। I have not seen him for 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. और मैं अब बिल्कुल मैं निश्चित नहीं हूं कि वो अभी जिंदा है कि मरा हुआ है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो हम यूज करते हैं ना, तब यूज करते हैं जब हमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों का टाइम इंक्लूड करना होता है। तो अगर जहां पे दोनों का टाइम इंक्लूड है तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब सोचेंगे कि भाई ये कैसे प्रेजेंट और पास्ट दोनों का टाइम इंक्लूड होगा। जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लो कि पास्ट में मैं अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं इस तरीके से कि जैसे मान लो कि मेरा एक हफ्ते पहले मैंने अपना हाथ तोड़ लिया, अपने से नहीं, गिर गया, टूट गया, और मैं आपके सामने हूं विथ माई ब्रोकन हैंड, तो मैं अब क्या बोलूंगा, आई ब्रोक माई हैंड या आई हैव ब्रोकन माई हैंड। देखिए पास्ट में एक्शन हुआ, प्रेजेंट में उसका रिफ्लेक्शन है, तो दोनों टाइम इंक्लूड हुआ कि नहीं, पास्ट और प्रेजेंट। इसलिए हम यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको हम बोलेंगे आई हैव ब्रोकन माई हैंड, कि ये रिफ्लेक्शन है, पास्ट में एक्शन हुआ, प्रेजेंट में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सेम एज यहाँ पे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years, अभी तक हमने नहीं देखा उसको, 20 साल हो गए उसको देखे हुए, ठीक है। तो प्रेजेंट में हम किसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं कि 20 साल हो गए उसे देखे हुए। सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। एक बार ये चीजें क्लियर हो गई, अब कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, अब इस तरीके के क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। गलती कहां पे थी, यहाँ पे सिंस को फॉर में, आपको करना तो है नहीं, बस इस पे टिक कर देना है, आपको बताना थोड़ी है, आपको समझ में आ गया, दैट्स फाइन। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में आप इंप्रूव करते हैं, स्पॉटिंग एरर बस बता देते हैं कि इसमें गलती है। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. अब देखो यहां पे when जो है WH वर्ड है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये टाइम बता रहा है कि जिस समय वो किचन में गया और अपने कुक को नहीं पाया, तो पूछा when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife. क्या पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, अपने वाइफ से पूछ रहा है, where had he gone। ये डायरेक्ट अगर क्वेश्चन रहता ना तो हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप इस सब्जेक्ट को पहले लाइए और इसको बाद में।
अब ये सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता, ये कैसे पता चल रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है? डायरेक्ट क्वेश्चन तब होता, यानी कि अगर मैं सीधे आपसे पूछता कि वेयर हैव यू बीन, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके बारे में किसी और से पूछ रहा हूं, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा और उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस का चेंज करना पड़ेगा। WH वर्ड के बाद से हेल्पिंग वर्ब जो यूज किया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज किया जाता है, लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ली जा रही है, तो सब्जेक्ट को पहले लगाइए और हैड को बाद में कर दीजिए, वेयर ही हैड गॉन, राइट। चलिए, तो गलती कहां पे है? इस वाले पार्ट में। इसको देखिए, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, कितने साल से खेल रहा है? मोर देन 3 years, 3 साल से खेल रहा है, और लगा रहा है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम यूज नहीं होता, पास्ट से कोई चीज चली हुई आ रही है, 3 साल से खेल रहा है, सो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट यूज करिए। Although I have been playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. अभी तक वो सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाया है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? इसको क्वेश्चन को देखिए, I don't know where could he have gone. Again, where could he have gone, उसके पहले क्या है? I don't know। इसका मतलब ये WH वर्ड जो यूज हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए यूज नहीं हो रहा है। I don't know where he could have gone, इस तरीके से यूज करिए, he को पहले लाइए, could have को बाद में ले जाइए, ठीक है। कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है यहां पे, वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। इस क्वेश्चन को देखें, 66 नंबर क्वेश्चन को। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, द शो वाज ऑलरेडी बिगन। अब ये बता रहा है टाइम को, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट एंड इंटर्ड द सिनेमा थिएटर, ये पास्ट का इवेंट है, सारे के सारे पास्ट में बता रहे हैं कि जिस समय हम लोग टिकट काउंटर पे पहुंचे, टिकट लिया, सिनेमा थिएटर में एंटर किए, क्या हो चुका था उस समय? द शो वाज ऑलरेडी बिगन। यहाँ पे वॉज यूज कर रहे हैं, उसके पहले ही एक्शन हो गया था, तो पास्ट का पास्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करिए, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। मैंने आपको बताया था ये चीजें, पास्ट का पास्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होता है। आप सिनेमा थिएटर गए, टिकट खरीदा, और जिस समय आप खरीदे उस समय उससे पहले ही शो क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी। ये सेंस है और कोई दूसरा सेंस नहीं है, यही सही सेंस में यूज हो रहा है। सेंटेंस को सही तरीके से यूज करिए। यहां पे सी वाले पार्ट में गलत हो जाएगा, सी पे निशान लगा दीजिएगा। सेम एज 68 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा गया है ये। 68, by the time we will get our tickets and enter the cinema theater, the show will have already begun। ये फ्यूचर के टाइम को यूज कर रहे हैं, यानी कि ये बता रहे हैं कि by the time we will get our ticket। देखिए ये जो टाइम है ना, यहां पे ये गलत यूज कर रहे हैं। यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय हम जाएंगे टिकट काउंटर पे सिनेमा देखने के लिए, सिनेमा थिएटर जब जाएंगे, तो उस समय तक शो जो हो चुका होगा शुरू हो चुका होगा। ये फ्यूचर में एज्यूम कर रहे हैं कि ये चीजें ऐसी होंगी। आप भी घर से जब प्लानिंग बनाते हैं, अरे यार लेट हो गया, अब जब पहुंचेंगे तब तक वो तो शुरू हो चुका होगा, यानी फ्यूचर के इवेंट की बात हो रही है। और यहाँ पे जब फ्यूचर के इवेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे विल यूज नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट शोज द, सिंपल प्रेजेंट के थ्रू हम क्या करते हैं? फ्यूचर के एक्शन को भी दिखा देते हैं, राइट। ये कंडीशनल सेंटेंस में इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे यूज करते हैं, बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर। इंटर्ड की इंटर्स, जब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में पूरा का पूरा ही सिंपल प्रेजेंट में या तो यूज करिए, वी गेट आवर टिकट एंड इंटर द सिनेमा, यहाँ पे इंटर्ड मत यूज करिए, इंटर द सिनेमा थिएटर, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी जो गलती है वो बी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। मतलब ये सही करना होगा तो ऐसे करेंगे, आपको तो बस बता देना कि बी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। यानी कोई एक्शन फ्यूचर में होगा, उससे पहले कोई एक्शन हो चुका था, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे सेम एज पास्ट का पास्ट आप यूज करते हैं ना, पास्ट परफेक्ट, वैसे ही आप फ्यूचर का कोई एक्शन है उससे जब लुक बैक करते हो, यानी फ्यूचर में कोई एक्शन होगा उससे पहले अगर कोई एक्शन होगा तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। सेम एज यहाँ पे भी फ्यूचर परफेक्ट में आपको ट्रांसलेट हुआ है, इसको सिंपल प्रेजेंट में यूज करिए, सिंपल प्रेजेंट से फ्यूचर को दिखाने की कोशिश करिए।
ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में जब फ्यूचर के एक्शन को दिखाना होता है तो सिंपल प्रेजेंट से दिखाते हैं और उसके लिए फ्यूचर का यूज नहीं करते। अगर ऐसे यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। नाउ गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अगेन गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर, बाद में बताया उसने, कब? उसके जाने के बाद। तो इसका मतलब ये जाना पहले हुआ, और जब जाना पहले हुआ दोनों एक्शन पास्ट में ही हो रहा है, जब जाना पहले हुआ तो इसको पास्ट परफेक्ट में करो, ही हैड लेफ्ट। ठीक है, सी वाले पार्ट में गलत हो जाएगा। ये सही सेंटेंस होगा, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। ठीक है, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। अब सेंचुरीज जो है ये टाइम जो है पॉइंट नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, यहां पे फॉर का यूज करिए। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स फॉर सेंचुरीज। कैसे पता चल रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम? टेंस वाला वीडियो हमारा रेफर करिए, देखिए उसको, समझ जाएंगे आपको पॉइंट ऑफ टाइम कैसे समझेंगे और पीरियड ऑफ टाइम कैसे समझेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी, यानी ओल्ड एज जब आती है तो उसके साथ इन्फॉर्मिटी आती जाती है। इन्फॉर्मिटी बीमारियां और ज्यादा पकड़ने लगती हैं, ठीक है ना। सो ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगन, हैड के साथ बिगन, अगर हेल्पिंग वर्ब हैड है तो इसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाओ, हैड बिगन टू कैच अप विथ हिम। जब भी बूढ़े लोग होते हैं ना, तो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं बीमारियां उनका साथ नहीं छोड़ती, ठीक है, उनके साथ ही चलती रहती हैं। The passerby told us where was the marriage hall and even led us to it. Again यहां पे गलती ये हो रही है कि ये जो है ना where was the marriage hall, this is not the question that he is asking. ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा नहीं जा रहा है। पासर बाई ने हमें बताया, क्या बताया, किसके बारे में बताया, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहता तो ऐसे यूज करते, वेयर द मैरिज हॉल वॉज आप यूज करिए, एंड इवन लेड अस टू इट, और इवन वहां तक हमें पहुंचाए भी, ले भी गए। ठीक है, तो यहां पे गलती जो हो जाएगी ये वाले बी वाले पार्ट में गलती हो। क्लियर है? इस चीज को ध्यान से समझिएगा, कैसे ये सेंटेंसेस हो रहे हैं, कैसे हम गलतियों को चेक कर रहे हैं, कहां पे गलती है कहां पे नहीं है। ये ओवरऑल सारा मैंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। अगर सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है तो स्पॉटिंग एरर करना बहुत ही आसान है। अगर नहीं आपने पढ़ा है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, तो बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूं, ये सच्चाई में बता रहा हूं कि आपको पढ़ने से बहुत ज्यादा लगाव रखना पड़ेगा। आपको 1 घंटे 2 घंटे देना पड़ेगा, वर्ड्स की मीनिंग देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा इस सारी चीजों को। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। जब 2 years ago की बात आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं आएगी। टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम पास्ट का है तो सिर्फ आप यूज करिए आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। यहाँ पे ए वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। क्या लग रहा है आपको? पास्ट में जाइए, यहाँ पे ज्वाइनिंग कराइए, और अभी रिपोर्ट कर रहा है ना कि उसने यहाँ पे ज्वाइन किया और अब तक उसने कोई ब्राइब वगैरह नहीं ली, घूस वगैरह तो आज तक लिया ही नहीं है। ठीक है, तो पास्ट का प्रेजेंट में रिफ्लेक्शन तो प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है। रिफ्लेक्शन तो प्रेजेंट में होगा ना कि अभी तक घूस नहीं लिया वो। ऐसा तो है नहीं कि पास्ट में घूस नहीं लेता, जब से वो ज्वाइन किया तब से घूस नहीं। जब घूस नहीं लिया बोलते तो जरूर है इस तरीके से, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन प्रेजेंट में दिखाते हैं आप। तो जब पास्ट का प्रेजेंट में रिफ्लेक्शन दिखाना होता है प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर देते हैं, तो आप यूज करिए ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करिए, बी वाले पार्ट में गलती है। Perhaps you know that I have passed the examination in 1990। अगेन ये टाइम 1990 पास्ट का है, और जब पास्ट का है तो इसको पास्ट में यूज करिए, that I passed the examination in 1990। बहुत अच्छे, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 76। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। प्रेजेंट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम, और प्रेजेंट में जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो प्रेजेंट का टाइम नहीं हो, या तो हम बताते हैं किसमें, पास्ट में या तो फ्यूचर में। ठीक है, तो यहां पे कंप्लीट किया हुआ है 4 प्लेज उसने, यहां पे 4 उसने प्लेज पढ़ी है, किसकी, शेक्सपियर की लिखी हुई। ठीक है, अब यहां पे जो कह रहा है बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, तो बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन अब फ्यूचर में ये चीजें बता रहा है। ठीक है ना, तो वो चीजें या तो आप इसको यूज कर दीजिए फ्यूचर में, ही विल हैव रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, यानी जब तक उसकी
छुट्टी खत्म होगी उससे पहले वो चीज कर चुका होगा वो चीज ना, तो फ्यूचर में ये कर लेगा, ही विल हैव रेड 4 प्लेस। तो गलती ओवरऑल यहाँ पे तो नहीं आ रही है बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, गलती यहाँ पे हो रही है ही हैज रेड 4 प्लेस। ठीक है ना, ये बता रहा है फ्यूचर का टाइम, जो फ्यूचर का टाइम है तो उसमें परफेक्शन होगा फ्यूचर उस टाइम के कंप्लीट होने से पहले। तो मैंने क्या बताया, फ्यूचर परफेक्ट यूज करिए, ही विल हैव रेड 4 प्लेस यूज करिए। 77 देखिए, when they stole the money, when they stole the money and where did they hide it, क्वेश्चन मार्क है, जब क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन आएगा। सो यहां पे यूज करिए when did they steal the money, क्योंकि यहां पे तो सही है where did they hide it, ये सही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसको आप यूज करिए when did they steal the money, या स्टोल नहीं, जब डिड लगाएंगे तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, बेस फॉर्म स्टील द मनी। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज जब लगाया तो टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पास्ट का रिफ्लेक्शन प्रेजेंट में, कोई इवेंट हुई होगी पास्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो, ठीक है ना, उसने ले लिया। फॉर टाइम इमेमोरियल सी shells have been used by man in many ways. For time immemorial. ठीक है, अब देखिए यहां पे दो चीजें, सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन, ये टाइम इमेमोरियल, ये तब का टाइम है जब से टाइम की शुरुआत हुई होगी, यानी जब लॉन्ग लॉन्ग ईयर अगो, यानी आपको याद भी नहीं रहा होगा कब से, तो उस समय की बात करें, यानी कि जब से समय की शुरुआत हुई है, तो यहां पे इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम में कंसीडर करते हैं ये, और यहां पे यूज कर दीजिए फिर सिंस टाइम इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन। ठीक है, इन मेनी वेज, ये वाले पार्ट में गलत है। इस क्वेश्चन को देखें, द रिवर इज इन स्पेट, स्पेट जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, जब ऊपर से बहना शुरू हो जाता है, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। अब यहाँ पे हैज के साथ ये ओवरफ्लोन लगाया हुआ ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत लिखा हुआ है। ओवरफ्लो का जो थर्ड फॉर्म होता है ओवरफ्लोड होता है, ओवरफ्लोड। ये ओवरफ्लोन कब यूज करते हैं, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ये फ्लाई का फॉर्म होता है, फ्लोन यूज करते हैं, ये गलत दे दिया हुआ है, बी वाले पार्ट में गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो ये सिंस अ लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम जो है ना, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पे फॉर यूज करिए और सारी चीजें सही हैं। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम। देख रहे हैं कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है, इसके थ्रू आप ये भी देखने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन का एरिया क्या है पूछने का, एरिया क्या है पूछने का। कंडीशनल सेंटेंसेस पूछ रहे हैं, अभी देखेंगे उसमें देखा था कॉजेटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चन पूछा था, ज्यादातर सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट से सेंटेंसेस पूछे जा रहे हैं, यानी जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। कब से चल रहा है, 3 सालों से चल रहा है। 3 साल ये पास्ट का होगा, पास्ट से चलता हुआ आ रहा है, तो इस गोइंग ऑन नहीं होना चाहिए। दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years। गलती किसमें हो गई, बी वाले पार्ट में। In the early years of the renaissance of Bharatnatyam, hereditary dancers have their own set of companies who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performances। ये देखेंगे पूरा का पूरा एक्शन, ये रेनेसेंस पीरियड, ये 14, 15, 16 सेंचुरी जब रिफॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि जो कुछ आर्ट एंड कल्चर में जो चेंजेस आ रहे थे उस समय की बात हो रही है। तो इन द अर्ली years of the renaissance of Bharatnatyam,
हेरिडिटरी डांसर्स क्या करते थे, हैव देयर ओन सेट ऑफ कंपनीज, उस समय की बात, हैड देयर ओन सेट ऑफ कंपनीज यूज कर सकते थे, यूज्ड टू हैव यूज कर सकते थे। तो चूंकि पास्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे हैव यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हैड यूज कर देंगे, यूज्ड टू हैव देयर ओन सेट ऑफ कंपनीज, कंपनीज who lived with the dancers, देखिए पास्ट में who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performances, जब उनको performances देना होता था। तो यहाँ पे गलती ए वाले पार्ट में है, ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा सेंटेंस गलती छोटी सी। This has turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. हमने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है। ये प्रेजेंट में इसका रिलीवेंस है ना, पास्ट में हमने इन्वेस्ट किया होगा, प्रेजेंट में अभी उसका रिजल्ट दिख रहा है। दिस इज टर्न आउट टू बी, जो टर्न आउट लिख रहा है ना, इज ना यूज करो, हैज यूज करो। दिस हैज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, मींस देयर वर मेनी प्रोजेक्ट्स, दिस इज वन ऑफ देम। जो क्या हुआ है, वी हैव क्वाइट मेड अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। ठीक, तो यहाँ पे ए वाले पार्ट में गलत हो गया, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करिए आप। He is given, again, he is given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow. ठीक है ना, अब इसको दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जो भी सेंस में सही लगे आप उसको ध्यान से समझ लीजिए। आप या तो अगर पास्ट का रिलीवेंस है, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन था, पास्ट में ही खत्म हो गया, आप सिंपल पास्ट में यूज कर लीजिए, he gave me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। लेकिन अगर प्रेजेंट में उसको आप उसके रिलीवेंस को आप दिखा रहे हैं कि यार कल मेरा वो प्रेजेंटेशन था और उसने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप इसको he has given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। गलती ओवरऑल यहाँ पे है, जिसको he is given me नहीं लिखना है, he has given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। ठीक है, क्लियर है? चलो, जहां दिक्कत होगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहाँ पे दिक्कत हुई, ये चीजें बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगी, इलॉजिकल है, समझ में नहीं आया, ये मेरे ख्याल से ये आंसर सही होना चाहिए था, यहाँ पे गलती दिख रही है, तो वो सारी चीजें हमें जरूर बताइएगा। मैं भी अवेयर हूँ, हो सकता है मैं भी, मुझसे भी गलती हो जाए, तो उसको भी मैं एक बार ओवरलुक करूंगा, चीजों को देखने की कोशिश करूंगा। Since the trip home was expensive, I did not went home during the holiday। ये तो बड़ा ब्लंडर किया, I did not went home। did not जब लगाया तो यहाँ पे गो लगाना चाहिए था, go home during the holidays। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन लेवल भी चेक किया जा रहा है कि अच्छा डिड नॉट लगाया तो यहाँ पे गो लगाना चाहिए। अक्सर बच्चे इस तरीके से गलती कर बैठते हैं, वो समझते हैं कि सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, लेकिन उनको सिर्फ ये नहीं पता कि वर्ब के सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में यूज होता है। जैसे ही निगेटिव इंट्रोगेटिव लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट में गलत हो गया, सी वाले में। As she is late for work yesterday, yesterday की बात हो रही है, यहाँ पे इस लगा रहे हैं, was लगाओ ना। As she was late for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office। उसने क्या किया, अपने डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, और went for the office, breakfast and leave for office। Question number 88, as soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him। सारा का सारा एक्शन पास्ट में है, entered the office, approached him, यहाँ पे रिपोर्ट क्या है, रिपोर्टेड होगा ना, फिर रिपोर्ट किया होगा, मैं रिपोर्टेड द मैटर टू हिम। आई होप इतने क्वेश्चन करने से कुछ तो कॉन्सेप्ट आपका सही हुआ होगा, कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। कई बार करिए, एक बार, दो बार, तीन बार शीट को सॉल्व करिए, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। बताइए क्या गलत है। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, 2007 से चल रहा है। इज रनिंग, हैज बिन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स। अब इसमें मैं बताने वाला नहीं, इलेबोरेशन नहीं होगा। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे? अगेन, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे? तो यहाँ पे यस्टरडे है तो हैज नॉट तो नहीं होता है। व्हाई he did not come yesterday, why he did not लगाइए। Last night I dreamed I was a sheikh on the 169th floor of Burj Khalifa। अच्छा, लास्ट नाइट मैंने ड्रीम देखा, क्या देखा? I was a sheikh on the 169th floor of Burj Khalifa। यहाँ पे जब लास्ट नाइट की बात हो, ड्रीम नहीं, इसको भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ले जाइए,
आई ड्रीम्ड आई वॉज अ शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा छोटे छोटे वर्ब के फॉर्म्स अक्सर गड़बड़ हो जाते हैं। शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हियर सिंस 1983। ठीक है, तो 1983 से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर वर्किंग क्यों लगाएंगे, हैज बिन वर्किंग लगाइए। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, nobody saw him since the fire broke in his locality। देखिए अगर प्रेजेंट में उसका रिलेवेंस दिखा रहे हैं, since the fire broke in his locality, यानी कि जब से फायर आग लगी तब से अभी तक उसने कोई देखा नहीं है, तो आप यहां पे लगाओ ना, सिंपल पास्ट मत लगाओ, nobody has seen him, पास्ट प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। आग लगी पास्ट में, जब से आग लगी तब से लेकर अभी तक किसने उसी को देखा नहीं, कहीं भाग गया होगा। सो nobody has seen him since the fire broke in his locality, ये वाले पार्ट में गलती है। By this time next year Ramesh will have taken the university degree, will have taken यूज करिए ना यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। By this time next year एक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रमेश विल हैव टेकन यूनिवर्सिटी डिग्री, फ्यूचर में दिया गया कोई टाइम है और उसके पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप यूज करिए। द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 decades, 2 decades से रह रही है, तो यहाँ पे आर लिविंग यूज नहीं कर रही है, यहाँ पे हैज बीन लिविंग यूज करिए जब पास्ट से कोई एक्शन होता हुआ चला आ रहा है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। My uncle has left for Bombay last Saturday, last Saturday सिंपल पास्ट टेंस आप यूज करिए। ठीक है, कोई भी एक्शन, एक एक्शन कोई पास्ट में हुआ हो, सिंपल पास्ट में, माय अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे। गुड हेवंस हाउ हैज शी ग्रोन, गुड हेवंस एक इंटरजेक्शन है, सरप्राइज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, और जब सरप्राइज को दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है तो यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फ्रेम है, आप इसको एक हाउ शी हैज ग्रोन, एक सरप्राइज को दिखाइए, गुड हेवंस हाउ शी हैज ग्रोन, कैसे वो इतनी जल्दी बड़ी हो गई। ठीक है, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से लेकर अभी तक, एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई हैव ईटन पास्ट प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करिए, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। He is having many friends here, अगेन जब हम पोसेशन को दिखाते हैं ना तो उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, आप सीधे यूज करिए he has many friends here, बहुत सारे दोस्त हैं उसके यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी पूरी कर दें। When I went there Charles is playing a game of chess, एक्शन कब का है, पास्ट का है। When I went there, जब मैं वहां गया, क्या क्या देखा, चार्ल्स इज प्लेइंग कि चार्ल्स वॉज प्लेइंग। वो ऐसे ही है जैसे कि मैं कल सुभाष चौक की तरफ जा रहा था और मैंने देखा कि एक बुढ़िया भीख मांग रही है, तो गलत हो जाएगा। तो जब पास्ट में इवेंट को मैं बता रहा हूं कि कल मैं देखा कि एक बुढ़िया भीख मांग रही थी, ये सही होगा। उसी तरीके से सेम जब मैं वहां पहुंचा तो चार्ल्स क्या कर रहा था, गेम ऑफ चेस खेल रहा था वो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 101, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉक्ड बाय कंट्रोवर्सी। देखिए क्वेश्चन जो है ना यहां पे पास्ट में है, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, हिट जो है प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट फॉर्म हिट होता है, पास्ट भी हिट होता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी हिट होता है। तो ये द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, जब ये वैक्सीन हिट किया मार्केट में, क्या हुआ, इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, वॉज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, उसका अपोज होने लगा, उसके खिलाफत होने लगी। ठीक है, राइट। तो यहां पे जब एक्शन पास्ट में हो तो पास्ट में यूज किया, पूरा का पूरा इवेंट जो है पास्ट का है, तो आप इसको पास्ट में यूज करिए। 102, the victim tried to tell us what has happened but his voice was not audible, the victim tried to tell us, सिंपल पास्ट में tried, कोशिश किया उसने कुछ कहने की,
what happened to him, what has happened to him नहीं, पास्ट में what happened to him, but his voice was not audible, लेकिन उसके वॉइस जो थी ऑडिबल नहीं थी। कंप्लीट इवेंट पार्ट पास्ट का है, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं। जब प्रेजेंट से लेना देना नहीं तो हैज मत लगाइए यहाँ पे, what happened to him, यहाँ पे बी वाले पार्ट में गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 103 पर आइए। He had no right to attend his meeting since he has not been invited for the same. He had no right to attend this meeting since he has not invited for the same. अच्छा, तो कंप्लीट इवेंट पास्ट का है तो यहां पे he has not been invited, he was not invited कह दो, I was not invited, तो he was not invited for the same, क्योंकि इनवाइट नहीं किया गया था तो उसे he had no right to attend his meeting, ये सही हो जाएगा। यानी सेंटेंस किस में गलत हो जाएगा, सी वाले पार्ट में। ठीक है। 104 लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार, लास्ट ईयर यानी कंप्लीट सेंटेंस पास्ट का होने वाला है। 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार escapes फ्रॉम अ प्रिजन, यहां पे escapes नहीं, escaped फ्रॉम प्रिजन कैंप इन केन्या ड्यूरिंग द वार। ठीक है। Now 105 माधुरी दीक्षित is having a large fan following, again possession है, क्या करेंगे, has a large fan following। 106 देखिए, no one heard anything about him since he left India for good, हमेशा के लिए जब से छोड़ दिया। ठीक है, सब हमेशा के लिए छोड़ दिया, जब से छोड़ा तब से लेकर अभी तक कोई सुना नहीं है। no one heard anything about him since he left India for good, तो ये छोड़ा पास्ट में और अभी तक उसके बारे में कोई नहीं सुना, तो यहाँ पे no one has heard anything, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करिए। ठीक है। 107 बिफोर द टीचर could finish the question the students gave the correct answer। before the teacher could finish the question the students give the correct answer, स्टूडेंट ने पहले ही आंसर दे दिया, यहां पे इसको चेंज करिए, had given the correct answer। ठीक है, इसमें गलती है। बिफोर द टीचर could finish the question, इससे पहले कि क्वेश्चन फिनिश करता टीचर, the students had already given the correct answer। होता है अक्सर, टीचर क्वेश्चन अभी कंप्लीट ही करता है कि उससे पहले आंसर आ जाती है। तो ये चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कंप्लीट हो गया, 7 भी हो गया, 8 देखिए। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, येट अभी, अभी से मतलब है रिलेवेंस, प्रेजेंट से है। येट जो है ना प्रेजेंट का टाइम दिखाता है, अभी तक उसने किया नहीं है। जब उसने अभी तक किया नहीं है तो यहाँ पे डिड नॉट मत लगाइए, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट, गलती ए में हो जाएगी। Perhaps you do not know I am owning a farmhouse besides 2 bungalows, 2 बंगलो के अलावा उसके पास क्या है, I own a farmhouse। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे, पोसेशन को दिखा रहा है। इस पे आइए। When Anand reached his village, he found that news about him preceded him। Okay, when Anand reached his village, कंप्लीट एक्शन पास्ट का है। ऐसा होता है किसी के आने खबर उससे पहले ही पहुंच जाती है, तो वही चीज है when Anand reached his village, जब वो आनंद पहुंचता है अपने गांव, तो वो क्या पता है, he found that, उसने पाया कि न्यूज अबाउट हिम had already preceded him, had preceded him, ये सी वाले में यूज करिए, ऑप्शन यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। She will already return home when he arrives, she will have already returned home when he arrives, when he arrives, जब वो वहां पहुंचेगा तो उससे पहले ही she will have already returned home, तो यहां पे गलत ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना, इससे जब आप दिखाएंगे when he arrives, तो इसका मतलब फ्यूचर में जब वो पहुंचेगा when he arrives, तो पाएगा कि she will have already returned, वो पहले ही रिटर्न हो चुकी होगी। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। Each one of them has have his share of joy and sorrow, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए has have इस तरीके से जब एक साथ आते हैं ना, तो has have had, इनके साथ
हम हमेशा जब भी वर्ब लगाते हैं तो हैड लगाते हैं। क्या है रीजन इसके पीछे? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद आगे मेन वर्ब यूज होता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हमेशा जब भी यूज करते हैं तो ये पहले वाला हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, मेन वर्ब आता है। तो इनके साथ आपको पता है हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। हमेशा इसको यूज करिए, क्या? हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। इस क्वेश्चन को देखिए, दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। ओके, दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस, यहां पे सिंस यूज ना करिए। अच्छा ठीक है, अगर सिंस यूज करते तो यहां पे टाइम्स इमेमोरियल ये नहीं है, टाइम इमेमोरियल है। ठीक है ना? या तो आप यूज कर सकते हैं फ्रॉम टाइम इमेमोरियल या यूज कर दे सिंस टाइम्स। टाइम्स नहीं होगा, टाइम्स इमेमोरियल वर्ड नहीं है सर, टाइम इमेमोरियल। ठीक है, दिस कस्टम हैज कम डाउन। 10114 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अभी ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था टाइम इमेमोरियल का, बिफोर योर मेमोरी ना, इमेमोरियल। आपको पता भी नहीं है कब से। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया he is visiting as many villages as he can to acquire a first hand knowledge of the rural India। first hand knowledge क्या होता है? second hand नहीं, first hand मतलब अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड जो नॉलेज होती है, आपने जो सीखा हो। तो हिज अराइवल इन इंडिया, ही इज विजिटिंग। अच्छा, उसकी अराइवल हुई और तब से लेकर अब से चली आ रही है, तो ही इज विजिटिंग मत यूज करिए, ही हैज बीन विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन। ये वाले क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। 115 देखिए, बिलीव मी आई एम बिलीविंग समथिंग। देखिए, स्टेट ऑफ माइंड को भी हम यूज नहीं करते कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बिलीव मी, आई बिलीव इन समथिंग यूजफुल, इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप, कॉन्टिन्यूअस टेंस में मत यूज करिए। ठीक है, स्टेट दिखाने वाले वर्ब्स जो होते हैं ना, वो कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। इट इज टाइम, ये पास्ट कंजंक्टिव मोड को दिखाता है। ठीक है, मूड को एग्जैक्टली। तो इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, आप यूज करिए, सिर्फ इसका पास्ट फॉर्म यूज कर दीजिए, वी डिड समथिंग यूजफुल। ये सब्जेक्टिव मूड आपने पढ़ा होगा, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज कर देते हैं। मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। अगेन क्वेश्चन मार्क है, जब क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब पे हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ऐसे ही पूछा था, आपने अपना काम पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आई एम गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर। देखो, ये बी के साथ गोइंग टू जो यूज होता है ना, बी गोइंग टू, ये इक्विवेलेंट होता है विल। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, इसका क्विक रिस्पॉन्स किया जाता है, ये प्लान्ड रिस्पॉन्ड किया जाता है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर में काम होता है, बी गोइंग टू यूज करते हैं। और जब क्विक रिस्पॉन्स, क्विक एक्शन, क्विक जवाब देते हैं, यानी बिना सोचे समझे फ्यूचर के एक्शन को दिखाते हैं ना, उसके लिए हम विल यूज कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब आई विल बाई ए कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। जब प्राइसेस नीचे आएंगे तो मैं खरीदूंगा, इसमें नो है। I wish, again past subjunctive mode, I wish I learned swimming। I had learned swimming when I was young। when I was young I had learned swimming। ठीक है, I had learned swimming when I was young। 190 क्वेश्चन हो गए, स्पॉटिंग एरर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हियर आर द आंसर्स, आप आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं एट द एंड, एंड यू कैन लेट मी नो कि कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें डाउट्स है और क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। अगर अगेन सेम रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिए। बट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।